Hello student, we will start the new exercise, exercise 5.2 from arithmetic progression chapter number 5. And here is the first question is, fill in the blanks in the following table given that A is the first term, B is the common difference and A and nth term of an AP. यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको फिल इन दी ब्लैंक्स जो है वो दिया गया है, कुछ वैल्यू जो है यहाँ पर आपको फिलअप करनी है, इसको वैल्यू को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द फॉर्मूला ऑफ एन एपी. हम यहाँ पर एपी का फॉर्मूला पुट करेंगे और एपी का फॉर्मूला हमारा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीपल बाय डी. देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू ऑलरेडी फर्स्ट में जो है वो दी गई है और ये दिया है आपको 7 प्लस एन माइनस वन. एन की वैल्यू जो है वो हमारी 8 है माइनस वन और डी की वैल्यू जो है वो हमारी दी गई है 3. हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, हमारा 7 बचेगा मल्टीपल बाय 3, क्योंकि हम बॉड मास से चलेंगे तो इसलिए हम मल्टीपल पहले करेंगे. मल्टीपल हम करेंगे तो 7 प्लस 7 3 जा 21 10. 21 और 7 को प्लस करा तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 28. ए एन की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 28. तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है ये 28 हो जाएगी. तो यहाँ पर ये फर्स्ट हमारा आंसर आ गया है. नाउ सेकेंड हमें दिया जा रहा है. देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू जो है हमें ऑलरेडी गिवन करी गई है -18. देन टी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. देन इसके बाद एन की वैल्यू जो है वो हमें 10 दे रहे हैं एंड डी की वैल्यू हमें जो है वो 0 दे रहे हैं. यहाँ पर भी आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं. नाउ हियर इज ए इज इक्वल टू 7 एंड डी इज इक्वल टू 3. देन एन इज इक्वल टू 8 एंड D is equal to 3. सॉरी, यहाँ पर ए एन फाइंड आउट करना है. ए एन ये हमें फाइंड आउट करना है. नाउ हियर अब हमने यहाँ पर अगेन फॉर्मूला पुट करा. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीपल बाय टी. यार इज ए जो है हमारा -18 है प्लस एन की वैल्यू हमारी 10 दे रहे हैं 10 माइनस वन. देन टी जो है हमें टी की वैल्यू जो है हमें 0 दे रहे हैं और सॉरी ए एन की वैल्यू हमें 0 दे रहे हैं और यहाँ पर ये हमारा ए एन की वैल्यू है. देन डी जो है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इसलिए डी आप एज इट इज लिख दीजिए. नाउ 18 हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, हम इसको इधर लेकर के आएंगे. माइनस है तो ये हमारा इधर आएगा, प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 10 में से 1 जाएगा, हमारा बचा 9 और ये डी. डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ये वेरिएबल के साथ में क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू डी. 9 से आपने इसको कट करा, डिवाइड करा तो 9 2 जा 18. तो वैल्यू जो है वो हमारी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2. इट्स योर आंसर. होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब हम इसी का पार्ट थर्ड. नाउ हियर इज ए हमें फाइंड आउट करना है. देन डी की वैल्यू जो है हमें -3 दे रहे हैं. देन एन इज इक्वल टू 18 एंड ए एन इज इक्वल टू -5. नाउ अब देखिए यहाँ पर हमने अगेन फॉर्मूला पुट करा. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन देन डी. ए एन की वैल्यू हमें -5 दी है इसलिए हमने -5 पुट कर लिया. ए हमें निकालना है तो ए प्लस एन की वैल्यू हमें 18 दी है -1 एंड डी की वैल्यू हमें -3 दी है. -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में 1 जाएगा तो ये हमारा बचा 17. साइन बिगड़ का इसलिए प्लस का साइन इंटू -3. नाउ स्टूडेंट्स अब हम पहले इनको मल्टीपल कर लेते हैं. देन -5 इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा हमारा 17 3 जा 51. देन -51 है, -51 को हम इधर लेकर के आते हैं तो -5. देन माइनस है आपका इधर आएगा तो ये हमारा प्लस हो जाएगा 51 इज इक्वल टू ए. तो ए इज इक्वल टू 51 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 46. साइन बिगड़ का इसलिए प्लस का साइन. इट्स योर आंसर. होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम इसी का पार्ट फोर्थ ले रहे हैं. पार्ट फोर्थ. Now fourth part is
A is equal to minus 18.9, then D is equal to 2.5, then N हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, एंड AN is equal to 3.6. Now firstly put the formula. AN is equal to A plus N minus 1, then T. Firstly put the value of, then AN is 3.6. A की वैल्यू हमें माइनस 18.9 दी है, तो हमने यहाँ पर माइनस 18.9 पुट करा. N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, N माइनस 1, एंड D की वैल्यू हमें दी गई है 2.5. यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये भी सॉरी यहाँ पर हमारा प्लस की वैल्यू आ जाएगी, प्लस का साइन है यहाँ पर, ये हमारा माइनस है, हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये 3.6 प्लस हमारा 18.9 इज इक्वल टू N माइनस 1 और ये हमारा 2.5. इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 9 और 6 हमारा कितना हो गया 15, 1 कैरी 8 और 1 9, 9 और 3 12, देन 1 कैरी 1 1 2 और ये यहाँ पर हमारा साइन हो गया 2.5. हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा 2.5 इधर आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल में होल मल्टीपल इज इक्वल टू ये n माइनस 1. देखिए डेसिमल के बाद में दोनों जगह जो है एक डिजिट इधर भी है, एक डिजिट इधर भी है, दोनों के डेसिमल हमारे इसलिए कैंसिल हो जाएंगे. 25 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 25 9 ज़ा 200, 25 होता है. देन अब ये वैल्यू हो गई 9 इज इक्वल टू n माइनस 1. ये माइनस से इधर आएगा तो n इज इक्वल n ये प्लस में हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 9. दैट्स व्हाई n इज इक्वल टू 10. इट्स योर आंसर. होप सो आपको ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स. पार्ट फिफ्थ एंड फिफ्थ वन इज हियर इज given value is A is equal to 3.5, then D is equal to 0, then N is equal to 10.5 and find करना है हमें AN की वैल्यू को हमें find out करना है. Now firstly we put the formula. AN is equal to A plus N minus 1, then D. AN हमें find out करना है. A की वैल्यू हमें 3.5 दे रहे हैं प्लस n की वैल्यू हमें 10.1 दे रहे हैं माइनस 1 एंड d की वैल्यू हमें 0 दे रहे हैं. 3.5 प्लस 10 में से 10.1 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 9.1 इंटू 0. 0 का मल्टीपल आप किसी से भी करते हैं तो हमारा 0 आएगा, इसलिए 3.5 इट्स योर आंसर. होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड टेस्टिफाई. यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिए गए हैं ये, और इसका जो है करेक्ट आपको बताना है कौन सी वैल्यू हमारी होगी कि कौन सा करेक्ट चॉइस है हमारा. ना देखिए 30th टर्म ऑफ द AP, 30th टर्म जहाँ भी अगर टर्म लग जाए दैट मीन्स कि वो हमारी वैल्यू जो है वो किसकी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें a देखिए यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है हमें AN की वैल्यू फाइंड आउट करना है. AN ये हमें फाइंड आउट करना है. नाउ A की वैल्यू जो है फर्स्ट टर्म देखिए हमारी क्या है 10, तो हमने यहाँ पे 10 पुट कर लिया. देन इसके बाद कॉमन डिफरेंस, तो हमारा क्या होता है इसमें AN माइनस A, दैट्स वाई 7 माइनस 10. 10 में से 7 गया हमारा 3 साइन बिगर का इसलिए माइनस का, एंड n इज इक्वल टू हमें 30 टर्म दे रहे हैं तो ये हमारा 30 वैल्यू n की वैल्यू होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय T. AN हमें फाइंड आउट करना है. A की वैल्यू हमारी दे रहे हैं 10 प्लस n की वैल्यू हमारी 30 है, 30 माइनस 1 एंड D की वैल्यू हमारी आई है माइनस 3. नौ 10 प्लस 30 में 1 जाएगा हमारा 29 इंटू माइनस 3, देन 10 माइनस प्लस ये माइनस हो गया, इनका मल्टीपल कर लेते हैं तो ये हो गया 87. साइन माइनस का 87 में 10 जाएगा तो हमारा 77 बचेगा साइन फिगर का, इसलिए माइनस का.
तो देखिए 77 हमारा किस में आ रहा है, सी सेक्शन में, -77। बी में पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और हमारा आंसर भी निगेटिव में आ रहा है, तो जो सी है वो हमारा करेक्ट चॉइस हो जाएगा। तो यहाँ पर डाल दीजिए आंसर करके ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट चॉइस। नो इट्स योर आंसर। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी का पार्ट सेकंड ले रहे हैं। नाउ हियर इज a इज इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू हमारी फर्स्ट टर्म -3 है, -3। देन d इज इक्वल टू हमारा a n -a, तो वैल्यू हमारी -1/2 और फिर माइनस ये हमारा ब्रैकेट में -3। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने पर -1/2 माइनस माइनस ये +3, हमने इसको सॉल्व करा यहाँ पर, तो 3 2 6 -1 और ये +6/2, दैट्स वाई 6 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 5 साइन फिगर का, इसलिए डी की वैल्यू आ गई हमारी 5/2। नाउ अब इसके बाद हमारे पास में देखिए यहाँ पर 11th टर्म, दैट मीन्स कि हमारा जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 11। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीपल बाय b। हियर इज a जो है हमारा -3 है, वी पुट द वैल्यू ऑफ a हियर प्लस n की वैल्यू हमारी n माइनस 1 दिया है। अभी हमने आपको बताया कि जब 11th टर्म जहाँ भी है तो वो हमारा जो है n की वैल्यू होगी -3 प्लस n माइनस 1, तो हमने 11 माइनस 1 करा, एन टी की वैल्यू हमारी 5/2 आई है, मल्टीपल बाय 5/2। देन -3 प्लस 11 में 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 10 इंटू ये 5/2, 2 से आपने इसको डिवाइड करा, ये आ गया 5। नाउ -3 प्लस 5 5 25, 25 में आपने 3 को माइनस करा तो हमारी वैल्यू आ रही है 22, साइन फिगर का इसलिए प्लस का। नाउ अब ये आ गया आपका 22। नाउ 22 जो है देखिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हमारा बी। तो आप आंसर करके फिर लिख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस। नाउ इट्स योर आंसर। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका, नाउ स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर हम 3 ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, इस बॉक्स को जो है आपको कंप्लीट करना है, इसको फिल करना है, इसकी वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ फर्स्ट वन इज, हियर इज द वैल्यू इज, फर्स्ट वैल्यू आपको देखिए जो दी गई है, हम इसको a इज इक्वल टू 2 ले लेंगे। ये हमारा a, ये हमारा a प्लस d एंड हियर इज a प्लस 2d। यहाँ पर हमें a प्लस 2d की वैल्यू जो है वो हमें दी जा रही है कितनी, 26। अब a की वैल्यू जो है हमारी 2 है, हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2 जो है हमारा इधर LHS से RHS पे जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल टू 26, यहाँ पर प्लस था माइनस हो गया तो 2, देन 2d इज इक्वल टू 24, देन d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 से आपने इसको डिवाइड करा तो ये वैल्यू आपके 12 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी d इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 12। d की वैल्यू हमारी आ गई, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, a प्लस d की वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस d इज इक्वल टू, a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपकी 2, d की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पर 12, तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 14। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है, ये जो बॉक्स है इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ये 14। यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो 14 आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमें फर्स्ट जो है a की वैल्यू ही नहीं दी है, सेकंड वैल्यू हमें 13 है, फिर थर्ड वैल्यू भी नहीं दी है और हमें 3 की दी है, तो ये हमारा a हो गया, ये a प्लस d, ये a प्लस 2d और ये हमारा a प्लस 3d। यहाँ पर हमें a प्लस d की वैल्यू दी है और वो दिया है हमें 30। देन इसके बाद हमें a प्लस 3d की वैल्यू दी है और ये वैल्यू दे रहा है हमें 3। देखिए अब यहाँ पर हम इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं इसको।
हमने बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमें यहाँ पर ये ए हमारे दोनों सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, ये प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस ये तो कट गया। 3 में से 1 जाएगा तो ये हमारा बचेगा 2d साइन बिगर का, इसलिए माइनस का। 13 में से 3 जाएगा तो ये वैल्यू हमारी बचेगी 10 साइन बिगर का, इसलिए प्लस का। देन d इज इक्वल टू हमारी कितनी हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय -2, डिवाइड करा -5। d की वैल्यू देखिए हमारी कितनी आ रही है, d इज इक्वल टू -5, ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम, ये इक्वेशन आप फर्स्ट लिख सकते हैं एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। आप इसमें फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी पुट कर सकते हैं वैल्यू को। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेते हैं, तो a प्लस d इज इक्वल टू 30, दैट्स वाई a की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू हमारी -5 आई है, इज इक्वल टू 13। देन a इज इक्वल टू, माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस 5, देन a इज इक्वल टू वैल्यू आ रही है हमारी 18। देखिए a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू तो हमारी देखिए एक तो ऑलरेडी हमारी हो गई, हमें अब निकालना है a प्लस 2d। यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट कर दिया a प्लस 2d, हमें ये निकालना है। नाउ अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी है 18 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू हमारी कितनी है -5, देन 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, 18 में 10 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 8। तो हमारी जो सेकंड टर्म है यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये 8 और ये 8, ये तो वैल्यू हमारी 18 हो गई, और ये वैल्यू जो है हमारी कितनी हो रही है 8। सारी देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, दैट मीन्स की माय आंसर इज करेक्ट। तो अब हम इसी का पार्ट थर्ड ले रहे हैं, आपको होप सब क्लियर हो गया होगा। ये a प्लस d, ये a प्लस 2d एंड ये a प्लस 3d। नाउ स्टूडेंट देखिए a प्लस d और a प्लस 2d की वैल्यू जो है ये बॉक्स में दिए हुए हैं, और हमें यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन करा गया है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन डाल दीजिएगा पहले। a की वैल्यू हमें देना है कितनी 5, एंड a प्लस 3d, इसकी वैल्यू दे रहे हैं 9 इंटीग्रल 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे, 9 2 ज़ा 18 एंड 1 19 अपॉन a प्लस 3d की वैल्यू भी हमें दी गई है। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस वन इज, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a in equation second, now a plus 3d is equal to, ये दे रहे हैं 19 अपॉन 2। a की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन 2। 5 हमारा इधर जाएगा, LHS से RHS में गया, साइन हम चेंज कर देंगे, तो 19 अपॉन 2 और ये हो गया -5। हम यहाँ पर एलसीएम लेकर के सॉल्व करते तो 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 5 2 ज़ा ये 10 अपॉन 2। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए 3d इज इक्वल टू 19 में 10 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 9 अपॉन 2। 19 में 10 गया, 9 बचा हमारा 2। d की वैल्यू हमें निकालनी, तो d इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, देन ये हमारा डिवाइडेड में हो जाएगा 3 से हमने इसको डिवाइड करा 3। d इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ रही है 3 अपॉन 2। अब हम इसकी वैल्यू a प्लस d निकालना है, हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। a प्लस हमें निकालना है सबसे पहले यहाँ पर a प्लस d। a की वैल्यू देखिए हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, कितनी है यहाँ पर 5, तो 5 प्लस और फिर ये हमारा 3 अपॉन 2, दैट्स वाई 5 2 ज़ा 10 प्लस 3
अपॉन 2, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 13 अपॉन 2। a प्लस डी की वैल्यू देखिए, एक तो हमारी ये आ गई a प्लस डी इज इक्वल टू दिस वन। नो, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट बॉक्स में 13 अपॉन 2 हो जाएगा। अब हमें सेकंड निकालना है, a प्लस 2d इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू है हमारी कितनी 3 अपॉन 2। 2 से 2 को हमने डिवाइड कर दिया तो वैल्यू हो गई 5 प्लस 3, दैट्स वाई 5 और 3 को प्लस करा 8। तो a प्लस 2d की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ रही है 8। तो फर्स्ट कॉलम में आपकी वैल्यू आ रही है 13 अपॉन 2 और दूसरे में हमारी आ रही है 8। आप इसको चाहें इसका जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में भी, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो 2 6 12 देन 1 अपॉन 2, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट बॉक्स जो दिया है हमारी 6 इंटीग्रल 1 बाय 2, इट्स योर आंसर। होप सो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब स्टूडेंट्स अब देखिए ये हमें वैल्यू दी गई है, ये हमारा हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड a प्लस 5d। हमें यहाँ a की वैल्यू दी है, a प्लस और a प्लस 5d की वैल्यू हमें गिवन करेंगे, बाकी सभी की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नाउ देखिए अब सॉल्यूशन में a इज इक्वल टू जो गिवन वैल्यू है हमारी क्या है -4 एंड a प्लस 5d, इसकी वैल्यू हमें दे रहे हैं यहाँ पर 6। नाउ ये हम इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a in equation सेकेंड। a की वैल्यू दी गई है, हम इसमें इसको पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। -4 आपका RHS में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, देन 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, दैट्स वाई d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, और ये हमारा डिनोमिनेटर में डिवाइड करा d की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 2, ये हमारी वैल्यू d की आ रही है। ए ऑलरेडी गिवन है, डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हम सारी वैल्यू को इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब देखें फर्स्ट वन a प्लस डी, तो a प्लस डी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें कितनी दे रहे हैं यहाँ -4, तो -4 डी की वैल्यू हमारी d 2 आई है, तो वैल्यू प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 2 गया, 2 बचा, साइन बिगर था इसलिए माइनस का। अब हमें लेना है a प्लस 2d, तो a की वैल्यू है -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 2, देन -4 और +4, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 0, क्योंकि 2 2 जा 4 हो गया, तो ये प्लस होगी माइनस, प्लस माइनस माइनस सेम वैल्यू है 0 होगा। अब नेक्स्ट हमारा है a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो a की वैल्यू है हमारी -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 2, सॉल्व करा, -4 प्लस 3 2 जा 6, 6 में 4 किया, हमारा 2 बचा, साइन बिगर का इसलिए प्लस का साइन हो जाएगा। देन इसके बाद है हमारा a प्लस 4d, a की वैल्यू है हमारी -4 प्लस 4 इंटू 2, -4 प्लस 4 2 जा 8। नाउ वैल्यू हो गई अब हमारी यहाँ पर 8 में 4 गया 4, इट्स योर आंसर। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड a प्लस 5d। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए हमें a प्लस डी की वैल्यू दी है, a प्लस 5d की वैल्यू दी है, बाकी हमें सारी वैल्यूज पे फाइंड आउट करनी है। और सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में जो गिवन करा गया है हमारा a प्लस डी की वैल्यू हमें दे रहे हैं कितनी 38, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। नाउ सेकंड इसके बाद हमें दे रहे हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू -22,
इट्स योर इक्वेशन सेकंड। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आपने इनको सब्ट्रैक्ट करा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है ये प्लस, प्लस माइनस माइनस ये तो जीरो हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 किया, आपका 4 बचा, 4d साइन बिगर का, इसलिए माइनस करा, प्लस 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 8 और 2 हमारा 10, 10 3 3 6 साइन बिगर का वैसे भी प्लस का ही साइन है, देन d इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय माइनस 4, 4 से आपने डिवाइड करा, 4 1 सा 4 5 सा, वैल्यू आपकी d इज इक्वल टू ये कितनी आ रही है माइनस 50। ये तो d की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने इसको पुट करा तो 1 है हमारी a प्लस d इज इक्वल टू 38, देन a प्लस ब्रैकेट में हम ले लेते हैं क्योंकि साइन दोनों हमारे इक्वल हो रहे हैं, देन 38, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये माइनस का, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, देन a इज इक्वल टू माइनस है इधर जाएगा 38, ये प्लस हो गया 15, देन a इज इक्वल टू 53। देखिए a की वैल्यू अब हमारे पास में आ गई, ये फर्स्ट ब्लॉक में हमारा कितना हो गया 53। ना अब हम सारी बाकी वैल्यू जो है रिमेनिंग बॉक्स की हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड हमारा क्या है a प्लस 2d, a प्लस 2d, a की वैल्यू हमारी हमने निकाली थी 53 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू हमारी आई थी माइनस 15, देन 53, देन 15 2 ज़ा 30, तो वैल्यू 53 में से आपने 30 को माइनस करा तो कितना हो गया 23 साइन बिगर का, तो सेकंड वैल्यू हमारी यहाँ पर ये कितनी आ गई 23। देन नेक्स्ट अब हमें निकालना है a प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 3d निकालने के लिए a की वैल्यू है, देखिए आपकी यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी यहाँ पर माइनस 53 प्लस 3 इंटू और फिर ये माइनस 50, वैल्यू हो गई 53, देन प्लस माइनस माइनस 15 3 सा 45, 53 से 45 जाएगा, आपका 8 बचेगा, तो नेक्स्ट आपका जो है ये आपकी वैल्यू आ गई 8। अब हमें निकालना है a प्लस 4d, तो अब यहाँ पर देखिए a प्लस 4d, तो a की वैल्यू है हमारी 53 प्लस 4 इंटू माइनस 50, देन 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 ज़ा 60, तो ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस 7 साइन फिगर का, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस में। अब हमारे पास में वैल्यू क्या क्या आ गई 53, देन इसके बाद 38 ऑलरेडी गिवन था, ये हमें निकालना था, देन इसके बाद हमारी वैल्यू आ गई 23, देन इसके बाद हमारी वैल्यू आ रही है 8, देन इसके बाद हमारी वैल्यू जो है ये आई है -7, और इसके बाद लास्ट वैल्यू हमारी ऑलरेडी गिवन थी -22। इट्स योर आंसर। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नो अब क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 हमने 5.2 का एक्सरसाइज का कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, बहुत जल्दी हम उसको भी डालेंगे।